गिरिराज जी में एक व्यक्ति था, वो श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे, ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल है, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए, तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। सुनने वाला जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूँ, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे? उसने कहा अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? नहीं नहीं, राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले नहीं, और सच बोलो। मंगला में गया था। बोले तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे? सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, 1 महीना पहले गया था, थोड़ा सा और। 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले हाँ अब ठीक बोले, 1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन। मतलब अब सोचिए सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे? बोले हाँ। अब ये बताओ अब कब जाओगे दर्शन करने? मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। जी बोले और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले नहीं, और सच बोलो। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बोलते गए। सूरदास जी बोले अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। तो घबरा गया, बोले सच बताओ। बोले मैं सच बोल रहा हूँ, अभी चल। हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा, सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े, आहा आहा जय हो जय हो, जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वाकू आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे। सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले जय, वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है, झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतना व्याकुल है रो, वाक्य दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरा सूर जाके का जितना व्याकुल हो रहा हूं, मैं भी तो देखूं वो कौन है। मैं व्याकुल